नमस्कार, जोहार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं विष्णुदयाल सिंह। आज बात करते हैं राज्य झारखंड के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरा राज्य झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। यानी बिहार राज्य को दक्षिणी भाग को बांटकर एक नए प्रदेश यानी एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिसे झारखंड कहते हैं। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आइए जानते हैं सबसे पहले राज्य। राज्य क्या होता है? राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न राज्यों को सृजित करने के लिए किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि को सृजित करने के लिए किया जाता है, किंतु वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, सांसद, न्यायपालिका, राज्य की सरकारें, सांसद, न्यायपालिका, राज्य की सरकारें, नौकरशाही से जुड़ी हुई सभी अधिकारियों इत्यादि की सामग्री संरचना ही राज्य कहलाती है। इस समाज का विकास व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होता है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं हो सका है। तो आइए बात करते हैं कि राज्य के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। किसी राज्य के होने के शर्त क्या क्या होते हैं? या मान चलिए कि कोई एक नया राज्य बन रहा है, तो नया राज्य होने के लिए उसके पास क्या क्या शर्त होने चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें निम्नलिखित 4 प्रकार की तत्व होनी चाहिए। तो पहला है भूभाग, माने भूभाग मतलब वहाँ की जमीन स्तरें। भूभाग यानी बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा होता है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब जानते हैं पॉपुलेशन। और तीसरी होती है सरकार यानी वहाँ की गवर्नमेंट। और चौथा होती है संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। तो आइए फिर से हम बात करते हैं। पहला क्या होता है? भूभाग यानी बोलो जियोग्राफिकल एरिया। और दूसरा होता है पॉपुलेशन यानी वहाँ की जनसंख्या। और तीसरी होता है सरकार यानी कि गवर्नमेंट। और चौथा होता है संप्रभुता बोल सकते हैं यानी सॉवरेनिटी। तो मतलब एक राज्य को बनने के लिए ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है। तो फिर से हम दोहरा देते हैं। एक राज्य को होने के लिए उसके पास क्या शर्त होनी चाहिए, उसको क्या क्या जरूरी होना चाहिए। तो पहला है भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया। और दूसरा है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तीसरा है सरकार यानी गवर्नमेंट। और तीसरा है संप्रभुता या संप्रभुत्व यानी सॉवरेनिटी। तो ये किसी भी राज्य के पास होनी चाहिए, तभी जाके संभव हो सकता है कि एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। आइए हम जानते हैं ये 4 तत्व मतलब एलिमेंट ऑफ स्टेट के बारे में। तो ये चारों चीजों की क्या जरूरत होती है, क्या आवश्यकता होती है, एक राज्य बनने में इन 4 चीजों की क्या भूमिका होती है, इसी के बारे में जानते हैं। तो पहला आते हैं भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया। एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रिया करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग भाग है। ये हो गया जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा होता है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। राज्य होने की शर्त यह है कि उसमें भूभाग पर निवास करने वाले एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो या होना चाहिए। यदि जनसंख्या ही न रहेगी तो सरकार का अस्तित्व क्या बोलते हैं इसको, निरर्थक हो जाता है। यानी वहाँ पे जब जनसंख्या ही नहीं है तो सरकार होना निरर्थक हो जाता है। तीसरा सरकार यानी गवर्नमेंट। तो सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है।
कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार उसकी मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति। और दूसरा था संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। तो ये एक राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और इसका अर्थ एक राज्य की सीमाओं से भीतर कोई भी निर्णय करने के लिए पूरी शक्ति होना चाहिए। यानी बोले तो इस सरकार के पास ऐसी शक्ति होना चाहिए कि वह अपने अंदर मतलब कोई भी कार्य करने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव से निर्णय लेते समय बाध्य नहीं कर सकती है। चाहे बाहरी या बाहर के लोग, चाहे बाहरी लोग सरकार को डिस्टर्ब ना कर सके किसी भी निर्णय लेने के लिए। तो ये जो मैंने 4 चीज आपको बताया, तो ये 4 चीज किसी राज्य को बनने या निर्मित होने के लिए ये 4 चीज बहुत जरूरी है। यदि ये 4 चीज किसी राज्य के पास उपलब्ध है, उसे राज्य बनने में कठिनाइयों परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो मैं इतना ही बताकर आप लोग को या अपने माध्यम को अंत करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे बात करेंगे मेरा झारखंड राज्य जो 15 नवंबर 2020 को स्थापना हुआ है, उस दिन नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। तो बोला जाता है कि भारत देश आजाद होने से पहले इस झारखंड राज्य का निर्माण के लिए आवाज उठाए गए थे, परंतु उस समय भी सफल न हो सका। अंत में आकर 15 नवंबर 2020 को नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। उस समय क्या ऐसी दिक्कतें थी, क्या ऐसी परेशानियां थी कि झारखंड राज्य को बनने में इतना सारा टाइम लगा और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार और प्रणाम। और फिर अंत में कहता हूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।